नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे आपकी अभ्यास पुस्तिका का अध्याय सुजान भगत। इसकी समरी में आपको बताती हूँ। सुजान भगत गांव का सीधा साधा किसान है। उसकी पत्नी बुलाकी यानी वाइफ और 2 बच्चे हैं, शंकर और भोला। सुजान भगत मेहनती और अच्छी खेती कर पैसा कमाता है। भारतीय समाज में गरीब के पास पैसा हो तो वो धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। यानी अगर उनके पास अधिक पैसा आ जाता है तो वो क्या करते हैं, धर्म के कार्य में लगाते हैं। सुजान भी संतों का सत्कार, गरीबों की सेवा करने लगा। सुजान बुलाकी के साथ गया, तीर्थ के लिए गया। सुजान महातो अब सुजान भगत हो गया। अब बिना स्नान खाना नहीं खाता, झूठ नहीं बोलते, कुछ भी करते हुए अपराध भाव से ग्रसित रहते। ब्याज लेने में गाय का बछड़ा भूखा न रह जाए, गरीब का हक न मारा जाए आदि। इसीलिए अब सुजान को घर के अधिकारों से वंचित कर दिया गया। अब सारे निर्णय बेटा और माँ करते। सुजान की सेवा और सम्मान करते थे, जैसे धोती का धोना, चारपाई बिछाना सब लड़के करते थे। सुजान को मंदिर के देवता के समान सम्मान दिया जाता था। एक दिन बुलाकी दाल छांट रही थी, तभी एक भिखारी आया। सुजान ने कुछ देने को कहा। बुलाकी नहीं उठी और उसने कहा कि भगत खुद क्यों नहीं दे देते। जब सुजान खुद छोटी सी छबड़ी में सेर भर जौ लेकर आया, भोला ने उसके हाथ से छबड़ी छीन ली और कहा, सेठ का माल नहीं है, यानी फ्री का माल नहीं है जो लुटाने चले हो। सुजान को गुस्सा आया। सुजान घर से बाहर जाकर बैठ गया, चिंतन करने लगा और खाना भी नहीं खाया। सुजान को बुलाकी पर यानी अपनी वाइफ पर गुस्सा आ रहा था कि लड़कों ने तो उसे मेहनत करते हुए नहीं देखा, पर उसने तो देखा है, वो तो लड़कों को रोक सकती थी। जब सुजान ने बुलाकी को इस बात पर डांटा तो उसने कहा, अभी लड़के कमाते हैं, जैसा समय देखो वैसा काम करो। अब हमें नाम का मालिक बने रहना चाहिए। अब सुजान के आगे नई समस्या आ गई। वह अभी तक स्वयं को घर का स्वामी समझ रहा था। उसे जो सम्मान मिलता था वह श्रद्धावश था। उसे अब समझ में आया, अब पराधीन नहीं, स्वयं मेहनत करके वह स्वामी बनेगा। मतलब उसके जो बच्चे हैं वो अभी कमाने लगे हैं तो उनकी बात माननी पड़ेगी, ऐसा उसकी वाइफ उसे सजेस्ट करती है। सुजान ने रात उठकर बैलों का चारा काटना शुरू किया, यानी चारे की कटिंग की। अगले दिन खेत पर गया, पूरा दिन खेत जोता। घर आकर भी आराम नहीं किया, बैलों को सहलाने लगा। बैल कृतज्ञता के भरी आंखों से उसे देख रहे थे। भोला और शंकर सुजान की बराबरी मेहनत में नहीं कर सकते थे। गांव में टीकाएं शुरू हुई, यानी गांव के लोग बातें करना शुरू किए कि सुजान माया में फंस गया है, निकल गई सारी भक्ति। मतलब अब तक तो वो भगवान के उसमें लगा हुआ था, इसीलिए काम नहीं करता था, लेकिन अब शायद उसको पैसों की तंगी आ गई है, ऐसा उन्होंने सोचा। जबकि स्थिति कुछ और थी। सुजान भगत को इस चीज़ का एहसास हुआ कि उसे भी मेहनत करनी चाहिए। आगे है, पर अब फिर सुजान के द्वार पर साधु संत जमने लगे। खेती ने सोना उगला। 5 मन के खेत में 10 मन उपज हुई। चैत के महीने में खलियानों में सतयुग का राज था, यानी बहुत अधिक फसल होती है और जगह जगह फसल के ढेर लगे रहते हैं। सुजान कटोरे भर भर कर अनाज भिक्षुकों में बांट रहा था। उसमें वह भिक्षुक भी था जो 8 महीने पहले सुजान के घर खाली हाथ लौट गया था। सुजान ने उसे कहा, जितना अनाज चाहो ढेर से ले लो। भिक्षुक सकुचा रहा था, यानी घबरा रहा था लेने में। सुजान ने स्वयं उससे चादर लेकर भरी। भिक्षुक उसे उठा नहीं पाया तो स्वयं उठाकर उसके गांव छोड़ने गया। सुजान ने गठरी उठा ली। सब लोग उसका पौरुष देखकर चकित रह गए, यानी इतनी भारी गठरी जो है वो सुजान ने उठा ली थी। आज सुजान को पिछले 8 महीने के अविरल कार्य का फल मिला। मानव जीवन में किसी लगन का होना आवश्यक है। लगन है तो बूढ़ा भी जवान है, बिना लगन के जवान भी मृतक है। चलते समय भोला को निर्देश दिया कि कोई भिक्षुक खाली हाथ न जाए और भोला परास्त हो गया, सिर झुकाए खड़ा रहा।
मतलब जब उसको 8 महीने पहले बाप जो है एक कटोरे में सेर भर जौ लेके आया था और भोला ने उसके हाथ से छीन लिया था, उस दिन महातो को एहसास हुआ कि बच्चों ने उसे कभी भी अधिक कठिन परिश्रम करके कमाते हुए नहीं देखा है। जब वो छोटे होंगे तो वो भूल गए, इसीलिए अब उन्होंने निर्णय किया कि वो स्वयं कमाएंगे और उन्हें जिसको जितना दान देना है वो देंगे। और वाकई में जब वो मेहनत करते हैं तो उनके जो यंग बच्चे हैं वो भी उनकी बराबरी नहीं कर पाते हैं। और लास्ट में ये आपको बताया है कि आपको अपना जीवन जीने के लिए कोई ना कोई लगन, कोई इच्छा आपके जीवन में अत्यंत आवश्यक है आपके आगे बढ़ने के लिए। आप फ्री बैठकर या कोई भी आपका लक्ष्य नहीं है तो आप आगे बढ़ोगे, लेकिन वो उसके लिए बहुत मुश्किल होगी। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे एक कमेंट ज़रूर लिखें। नमस्कार।